अब की बार जय केदार। जी न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत हुआ और वहां से MI-17 से केदारनाथ के लिए उड़ान वो भर चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और सबसे पहले दर्शन केदारनाथ धाम के प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट का पैनल है, साध्वी जया भारती दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हमारे साथ स्टूडियो में है और साथ ही पंडित दीपक दुबे धर्मगुरु वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जो एक एक तस्वीर का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। देहरादून से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी ही देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। जैसे ही कपाट खुलेंगे रुद्राभिषेक होगा, 1 घंटे तक पूजा अर्चना चलेगी। पहली बार होगा केदारनाथ में कपाट खुलने के मौके पर कोई प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी का दर्शन करने के लिए जाना उनकी शिव भक्ति की एक और मिसाल है। इस साल में यह 5वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी शिव की आराधना करेंगे। तो केदारनाथ हिमालय के बीच में मौजूद है। केदारनाथ मंदिर कितनी अहमियत रखता है इसको इसी बात से आप समझिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने वहीं पर समाधि ली थी। केदारनाथ का इतिहास, उसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिमालय पर्वत पर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग केदारनाथ 4 धाम की यात्रा में तीसरा धाम है। मंदाकिनी नदी के पास स्थित भगवान शिव के इस धाम तक पहुंचना बहुत कठिन है। किसी वाहन से तो यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल, कंडी, डंडी और घोड़े से तय की जाती है। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग महाभारत कालीन है। इसी कारण पुराणों में इस क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ये इलाका 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। सर्दियों में तो यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ रहती है। दीपावली के बाद भगवान शिव की चलित मूर्ति को ऊकी मठ लाया जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी गए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर है। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, लेकिन महादेव थे कि उन्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। बचने के लिए महादेव यहाँ आकर छिप गए थे। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि महादेव यहीं कहीं छिपे हैं। काशी से आकर भगवान शिव जहाँ छिपे उस स्थान का नाम गुप्त काशी है। इस स्थान से पांडव और आगे बढ़े और गौरी कुंड तक पहुँच गए। यहाँ भगवान महादेव थे तो सही, लेकिन पांडवों को देखकर उन्होंने भैंसे का रूप ले लिया। पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया। भीम ने भैंसे को पकड़ने की भरपूर कोशिश की। भैंसे ने एक गुफा में अपना मुंह छिपा लिया। भीम के हाथ केवल भैंसे की पूंछ आई। भीम ने भैंसे को खींचना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव का मुख नेपाल में जाकर निकला और यहाँ पर केवल पीठ रही। यहीं पर है भगवान महादेव का केदारनाथ धाम। फिर भगवान शिव को पांडवों को दर्शन देने ही पड़े। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ पर शिला के रूप में रहूंगा। मेरे दर्शन करने वालों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ महादेव की शिला पर देसी घी का लेप लगाया जाता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में साध्वी जया भारती मौजूद हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ धर्मगुरु पंडित दीपक दुबे भी जुड़ जाएंगे और साथ ही मेरे साथ सोमप्रयाग से मेरे सहयोगी संदीप भी होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। जॉली ग्रांट की तस्वीरें भी आपने देखी। साध्वी जया भारती, ये तस्वीरें हम देख ही रहे हैं और साथ ही सबसे ज्यादा महत्ता की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मन में जो सवाल उठता है वो ये होता है कि हमने बचपन से बहुत सारी बातें सुनी, हमने अपने माता पिता से बहुत सारी बातें सुनी, हमने कई पंडितों से भी बातचीत की, तो बचपन से हम उस कल्चर में रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो एक संदेश देने के लिए। लेकिन लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इतने तीर्थ बनाए गए हैं, हम संगम जाते हैं, हम शक्तिपीठ जाते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और ये एक बड़ी इच्छा होती है हर किसी की, प्रधानमंत्री मोदी की भी है। इसके पीछे का इतिहास अगर हम उस पर कुछ प्रकाश डाल पाए, एक नज़र डाल पाए तो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अब देखिए, हम अभी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की बात की। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जो शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि का प्रतीक है।
ज्योतिर्लिंग, हम ज्योति का मतलब जो एनर्जी है, अगर आप इस पूरे यूनिवर्स को देखें, इसके हर मैटर को अगर आप ब्रेक करें और फर्दर एटम तक जाएं, और एटम की जो एनर्जी है, तो हर मैटर में जो एटम है उसकी एनर्जी कॉमन है। तो यानी कि दिस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड येट मैटर। और वो जो एनर्जी है, ईश्वर उस एनर्जी का सस्टेनर है, और वो एनर्जी वास्तव में है मनुष्य के भीतर ही। तो जो ये हमें मानव का शरीर मिला है, वो उस एनर्जी का आत्मसात करने के लिए, उसे देखने, उसे जानने के लिए मिला है। क्योंकि ईश्वर दृश्यमान है, ईश्वर देखा जाता है, वह सिर्फ मान्यता का विषय नहीं है। तो और भगवान शिव ने ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें बताया कि ये जो 12 आपकी जो 10 कर्म, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि है, इनसे ऊपर वह जो ज्योति जहाँ स्थापित है, लिंग यानी जहाँ पर किसी चीज का केंद्र होता है। तो ज्योति का केंद्र कहाँ है? अगर आप देखें तो शिवलिंग की जो शेप है वास्तव में आपके सिर जैसी है। अगर आप शोल्डर टू शोल्डर ऐसे लें तो ये जो शेप आती है, यह शीश की शेप है। इसे आकाश तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर वह एनर्जी जो है वह केंद्रित होती है। जो मनुष्य का, हर इंसान के पास 3 आंखें होती हैं, 3 नेत्र होते हैं, जो भगवान शिव के भी 3 नेत्र हमने देखे हैं। तो जो त्रिनेत्र है, जो तीसरा नेत्र है, उसके खुलने पर जिस एनर्जी को हम देखते हैं, जो अंदर देखा जाता है, इसीलिए भारत के अध्यात्म को दर्शन शास्त्र कहा कि जब मैं देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। तो उस ज्योति का जो दर्शन हमें शरीर के भीतर कराए, उसे संत कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। और उन संतों महात्माओं ने, उन सिद्ध पुरुषों ने, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य थे, हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य उन युवा सेनानियों में से हैं, उन रेवोल्यूशनरी संतों में से हैं, जिन्होंने मात्र 32 साल की आयु में कितने ही अखाड़े, मठों की स्थापना की। हम ये बात करते हैं जो मठ हैं उनकी। और ये जो केदारनाथ है, इसको भी उन्होंने रिवाइव किया, क्योंकि ये तो कई सौ साल एक मिनी हिम एज थी हिमालयाज़ में, उसके अंदर दबा रहा। और कितने वर्षों से इसको रिवाइव किया, क्योंकि इन केंद्रों पर लोग उस ईश्वर की खोज में आए, उन संतों का संग करने आए, जो उन्हें उनके शरीर के भीतर वह तत्व दिखा सके। चर्चा काफी लंबी जाएगी। हाँ। बहुत सारी इसमें चीजें, लेकिन मुझे कुछ तस्वीरें अभी दिखानी होंगी। हम रुक कर लेते हैं। कुलदीप मेरे सहयोगी हैं, कुलदीप नेगी, जो इस वक्त जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हैं। कुलदीप, वहां से प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं क्या? और कितना वक्त लगेगा जब वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे? लगभग कितनी वो ड्यूरेशन होगी, कितना समय होगा? देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से निकल चुके हैं केदारनाथ धाम के लिए, और उनके साथ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। तकरीबन 9:10-15 पर वो केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। और जहां से जो एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अभी वो निकले हैं केदारनाथ धाम, तकरीबन पौना घंटे से अधिक का समय उन्हें लग जाएगा केदारनाथ धाम पहुंचने में। हेलीपैड पर उतरकर जो मंदिर की दूरी है, तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त उन्हें मंदिर पहुंचने में लगेगा। और उसके बाद जो पूजा अर्चना का सिलसिला केदारनाथ धाम में होगा, वो पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। आधे घंटे से ज्यादा की पूजा अर्चना वो वहां पर करेंगे। केदारनाथ धाम के दर्शनों के साथ ही जो आसपास का क्षेत्र है केदारनाथ धाम का, आपदा के बाद के जिस तरह के हालात वहां पर रहे हैं, तो संभवतः उसका जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ में मौजूद है, तो वो बताएंगे कि राज्य सरकार किस तरह के इफर्ट, किस तरह के प्रयास अब केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर कर रही है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव भी रहा है, केदार घाटी से उनका गहरा लगाव रहा है, तो एक बड़ा संदेश देश दुनिया के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों और जो श्रद्धालु यहां आने जा रहे हैं उनको भी वो देंगे। क्योंकि आपदा के बाद से ही जो एक तरीके से तीर्थाटन पर्यटन रहा है, वो व्यवस्थाएं चरमराई रही हैं। कोशिशें की गई हैं उन्हें पटरी पर लाने की, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बन पाई है। तो पीएम मोदी जिस तरीके से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उसके जरिए एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज देने की भी वो कोशिश करेंगे। और सभी इस ओर भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी क्या और सौगात उत्तराखंड को देते हैं यहाँ पर, और क्या कुछ जनता के लिए
कहते हैं। जी हो सकता है, उम्मीद इस बात की भी हो कि कुछ घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो रैली के लिए पहुंचते थे तो कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया था और 2013 में भी पहुंचे थे कुलदीप। उसके बाद से 3 साल तक यात्रा जरूर हुई, कई श्रद्धालु भी पहुंचे, लेकिन आपको लगता है कि वो 3 साल तक श्रद्धालुओं के मन में कुछ उत्साह की कमी थी? 2013 आपदा के बाद जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, काफी विचलित करने वाली वो तस्वीरें थी, लोग उस चीज से उबर नहीं पाए और शायद इस यात्रा के बाद हो सकता है कि एक मैसेज जाए श्रद्धालुओं के बीच में कि हाँ, अब यात्रा सुरक्षित है, मैं भी यहाँ पर आया हूँ, दर्शन करके जा रहा हूँ, आप लोग भी आइए केदारनाथ धाम में दर्शन कीजिए। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2013 के बाद से अब तक अगर देखें तो चारों धाम की जो यात्रा है पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है। रोजगार बहुत ज्यादा यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका रोजगार चार धाम यात्रा, यहाँ के तीर्थाटन पर्यटन से जुड़ा हुआ था, तो वो रोजगार पूरी तरीके से खत्म हुआ है। और स्थिति ये तक रही है कि बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने लीज पर होटल लिए थे, उनके पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो उसका जो किराया है वो चुका सके। स्थिति बहुत खराब हुई। सरकारों ने प्रयास तो किए को पटरी पर लाने के, लेकिन एक श्रद्धालु के मन में जिस तरीके से एक भाव जाना चाहिए सुरक्षा का, कहीं ना कहीं वो मैसेज डिस्प्ले करने में आम पर्यटक के, आम तीर्थयात्री के, वो मैसेज डिस्प्ले करने की सरकारों ने कोशिश तो की, लेकिन उस तरह का संदेश जा नहीं पाया। हालांकि ये कहते हैं कि आस्था के आगे सब कुछ छोटा है, सब कुछ कमतर है, तो लिहाजा कोशिश जरूर रही और धीरे धीरे करके ये जो श्रद्धालु की तादाद है उसमें इजाफा, लेकिन बहुत सी चुनौतियां जरूर रही। सड़कों की व्यवस्था किस तरीके से सड़कें सुचारू बनेगी, बहुत जगह लैंडस्लाइड जोन है और इसके कारण से दिक्कतें जरूर बरसात के सीजन में रहती हैं, तो सरकारों के सामने पूरी व्यवस्था बनाना और एक तीर्थ यात्री के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना, ये बड़ा चैलेंजिंग जरूर रहा। पूर्व की जो सरकार चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और लोग, क्योंकि श्रद्धालु उसे लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं, काफी उत्साहित हैं श्रद्धालुओं के मन में कि आज के बाद कैसी तस्वीर दिखती है वहां की। मैं आऊंगी आपके पास साध्वी जय भारती। हमारे साथ शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु हैं, मुंबई से इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका। हर हर महादेव। लगातार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं इस साल, मुझे लगता है 6 अलग अलग जगह से प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की तस्वीरें देखने को मिली, जो बताने के लिए काफी है कि शिव के कितने बड़े साधक हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज केदारनाथ की शरण में अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। शैलेश तिवारी, कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए? देखिए, यह भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। मैं आज़ादी से अभी तक देखूं तो इस भारत में कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ था जो खुल करके इस तरह भगवान शिव की भक्ति करे। यह भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत एक ऐसा प्रधानमंत्री को पाया है, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भगवान शिव की आराधना, अगर आप देखें तो बाबा विश्वनाथ का जिस तरह उन्होंने खुल करके रुद्राभिषेक किया और एक तरह से उन्होंने एक मैसेज भेजा कि भक्ति जो है वह किसी तरह के राजनीतिक बंधनों में बंध करके नहीं होती है। यानी जिस तरह भारत में एक छवि बन गई थी, जो भारत के और भी प्रधानमंत्री थे जो सेकुलर करते थे, वो आज तक कभी भी हमारे हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को खुल करके उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी आज केदारनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे, इससे यह साफ जाहिर होता है, इससे एक मनोबल मिलता है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक बहुत बड़ा मनोबल मिलता है, बहुत बड़ा शक्ति मिलता है। और जिस तरह 2013 में आपदा आई थी, तो 2013 में आपदा के बाद से जो है केदारनाथ से बहुत सारे लोग कट गए थे, उनके अंदर एक डर की भावना हो गई थी और वहाँ के रास्ते भी बहुत दुर्गम है। मैं भी वहाँ पर एक बार यात्रा किया हूँ, वहाँ रुद्राभिषेक भी किया हूँ। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी वहाँ जा करके एक बड़ा मैसेज देश को भेज रहे हैं कि देश उस डर को भी खत्म करने की कोशिश शैलेश तिवारी जी होगी। और उसके बाद जैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में हमने देखा था रुद्राभिषेक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और आज केदारनाथ मंदिर में भी रुद्राभिषेक वो करेंगे। तस्वीरें 1 घंटे तक विशेष पूजा अर्चना चलेगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे फौरन। आप देखते रहिए जी।